अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे मसल्स की जो मसल्स अपर लिम्ब को वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्ट कराते हैं। ठीक है, ऐसे मसल्स जो कि अपर लिम्ब को वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन के साथ अटैच करवाते हैं। सो आइए देखते हैं वो कौन से मसल्स हैं। ये मसल्स हैं, ट्रेपीजियस है, लेटिसमस डॉर्सी है, लेवाटर स्कैपुला है, रोम्बर्ड माइनर एंड रोम्बर्ड मेजर है। ये मसल्स हैं जो कि अपर लिम्ब को वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच कनेक्ट करवा रहे हैं। सो सबसे पहले ट्रेपीजियस देखेंगे, इनकी ओरिजिन देखेंगे। So trapezius originated from the occipital bone, ligament nocae and spine of the 7 cervical vertebra and spines of all thoracic vertebra. ऑक्सीपिटल बोन है हेड का बोन, हेड का जो पिछला बोन है उसको ऑक्सीपिटल बोन कहा जाता है। लिगामेंट नोकी खास किस्म का लिगामेंट है। स्पाइन ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा का मकसद है ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हमारे नेक के वर्टिब्रा है ये सर्वाइकल वर्टिब्रा कहलाते हैं। इनमें जो 7th है वर्टिब्रा उनकी जो स्पाइन है, नोकीली स्ट्रक्चर होती है उसको स्पाइन कहते हैं। सही, वो और तमाम जितने भी थोरेसिक के वर्टिब्रा है, थोरेसिक के जितने वर्टिब्रा है उन तमाम की स्पाइन से ये मसल जो है ओरिजिनेट होता है यानी निकलता है। अब इनकी इंसर्शन कैसे होती है? इनकी इंसर्शन ये ट्रेपीजियस मसल के फाइबर्स होते हैं, अपर फाइबर, मिडिल फाइबर एंड लोअर फाइबर, इस तरीके से होते हैं। सही है। सो इनकी इंसर्शन के हवाले से अपर फाइबर जो है वो लेटरल थर्ड ऑफ द क्लेविकल में जाके लगेंगे, क्लेविकल का लेटरल थर्ड। सही है। और मिडिल एंड लोअर फाइबर्स एक्रोमेन एंड स्पाइन ऑफ द स्कैपुला में जाके लगेंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने स्कैपुला में अच्छे से देखा है। एक्रोमेन एंड स्पाइन ऑफ द स्कैपुला जो है उस पर इनके मिडिल एंड लोअर फाइबर लगते हैं और इनका जो अपर फाइबर्स हैं वो लेटरल थर्ड ऑफ द क्लेविकल पे जाके लगेंगे। इस पिक्चर में हम देखते भी हैं। इस पिक्चर में देख लें आप, ये ऑक्सीपिटल बोन है, इसका ये बेस है। ठीक, यहाँ पे 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है और ये सारे थोरेसिक वर्टिब्रा हैं। इतनी बड़ी इनकी जो है ओरिजिन है, आप देख रहे हैं। अब इनकी इंसर्शन देखें, ये अपर ट्रेपीजियस है, इसकी इंसर्शन है, फिर ये मिडिल ट्रेपीजियस है यानी मिडिल फाइबर्स हैं, फिर ये लोअर ट्रेपीजियस यानी लोअर फाइबर्स हैं। ये सारी इनकी इंसर्शन है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इस पॉइंट पे इनकी इंसर्शन है, ये ब्लू पॉइंट है, ये इनकी इंसर्शन है और ये इतनी बड़ी इनकी ओरिजिन है। सही है। सो इंसर्शन के हवाले से आपने देखा, इंसर्शन की अपर फाइबर होते हैं लेटरल थर्ड ऑफ द क्लेविकल में, तो यहाँ पे क्लेविकल होगा, क्लेविकल का लेटरल थर्ड होगा, जाहिर सी बात है। सही है, यहाँ पे क्लेविकल का लेटरल थर्ड होगा और फिर इनके जो मिडिल एंड लोअर फाइबर्स हैं वो एक्रोमेन एंड स्पाइना स्कैपुला, यहाँ पे स्कैपुला होगा इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्रोमेन एंड स्पाइना स्कैपुला यहाँ पे होगी, तो इसकी इस तरीके से इंसर्शन होती है। सही है। अब हम इसकी देखेंगे नर्व सप्लाई। स्पाइनल पार्ट ऑफ असेसरी नर्व, इसको है क्रेनियल नर्व सप्लाई। क्रेनियल नर्व के टोटल होते हैं 12 जोड़े, तो इनके जो 11 क्रेनियल नर्व है उनका जो स्पाइनल पार्ट है वो इसको सप्लाई करता है। 11 क्रेनियल नर्व का नाम है असेसरी नर्व, तो असेसरी नर्व का जो स्पाइनल पार्ट है वो इसकी नर्व सप्लाई है, आपको याद रखनी है। एक्शन इसका क्या है? फाइबर के हिसाब से एक्शन है। अपर फाइबर एलिवेट द स्कैपुला एज एन शर्गिंग, जैसे ही जो है कंधों को समेटना, कंधों को बंदे समेटते नहीं हैं उसको कहते हैं शर्गिंग। सो इसमें क्या होता है, जब हम कंधे समेटते हैं तो स्कैपुला एलिवेट हो जाता है, तो ये कौन कराता है? अपर फाइबर। तो अपर फाइबर्स का क्या काम हुआ? एलिवेट द स्कैपुला, स्कैपुला को एलिवेट कराना। ठीक है, स्कैपुला को ऊपर ले जाना, एलिवेट कराना। और मिडिल फाइबर्स क्या कराते हैं? पुल स्कैपुला मीडियली, मिडिल फाइबर्स जो है स्कैपुला को मीडियली पुल कराते हैं। ठीक है, मीडियली बना अंदर की तरफ, स्कैपुला को मीडियली पुल कराते हैं। लोअर फाइबर्स क्या करते हैं? पुल मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला डाउनवर्ड। लोअर फाइबर क्या करते हैं? स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है उसको नीचे खींचते हैं, पुल डाउनवर्ड, पुल मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला डाउनवर्ड, माना स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है, जो अंदर का बॉर्डर है उसको मीडियल बॉर्डर कहते हैं, उसको नीचे पुल कराते हैं। ये है ट्रेपीजियस का काम। और नर्व सप्लाई आपने देखी। इसके बाद ये देख लिया पहले ही। इसके बाद लेटिसमस डॉर्सी। लेटिसमस डॉर्सी मसल है, उसकी ओरिजिन जो है ना वो डिफरेंट पॉइंट से होती है। इलियक क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट आप लोगों ने सुना नहीं होगा, नहीं, मैंने बोन मार्किंग जब पढ़ाया था तो इलियक क्रेस्ट आपको दिखाया भी था। सो ये जो इलियक बोन है इसके ऊपर जो प्रोमिनेंसी है इसको इलियक क्रेस्ट कहते हैं। सही। लंबर फेशिया और स्पाइन ऑफ द लोअर 6, लोअर 6 से क्या मुराद है? लोअर 6 थोरेसिक वर्टिब्रा से मुराद है T7 से T12 तक। एंड लोअर 4 रिब्स, निचली जो 4 रिब्स हैं, इसके साथ साथ इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला,
इन तमाम स्ट्रक्चर से, इन तमाम पॉइंट से लेटिसमस डार्सी की ओरिजिन है। इलेक्रेस से, लंबर फेशिया से, स्पाइन ऑफ द लोअर 6 यानी T7 टू T12 थोरेसिक वर्टिब्रा, लोअर 4 रिब्स एंड इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, इन तमाम से इनकी इतनी बड़ी ओरिजिन है। लेकिन इनकी इंसर्शन बिल्कुल आसान है। बाइसेप्टल जो ग्रूव है उनकी 2 दीवारें हम लोगों ने की थी, एक मीडियल लिप, एक लेटरल लिप। तो अब इनका फ्लोर भी होगा ना, उस फ्लोर पे आगे लेटिसमस डॉर्सी मसल इंसर्ट होता है। नर्व सप्लाई इसकी आसान है, थोरैकोडोर्सल नर्व, ठीक है। इस पिक्चर में आप इसको ज़रा इस मसल को देख भी लें, ये मसल इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इसकी ओरिजिन इस पिक्चर में थोड़ी सी सही नहीं लिखी हुई, ठीक। ये पिक्चर की बात है, हम छोड़ देते हैं, लेकिन बुक की आपको याद रखनी है। इस मसल को इसमें देख सकते हैं आप, ओरिजिन सेशन आपको बुक के हिसाब से याद रखनी है। जो बुक में लिखी हुई है वो ही है, पिक्चर में किसी और बुक से उठा लेते हैं, थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, लेकिन बुक वाली चीज़ ऑथेंटिक है। एक्शन इसका क्या है, एक्सटेंड्स, ठीक। आर्म को, इनका एक्शन क्या है, आर्म को एक्सटेंड कराना, अडक्ट कराना एंड मीडियली रोटेट कराना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले डिस्कस की हैं। आर्म को एक्सटेंड कराना, अडक्ट कराना एंड मीडियली रोटेट कराना, ये काम है लेटिसमस डॉर्सी के। इनके अलावा एडिशनल एक्शन इसके क्या है, क्लाइंबिंग में ये एसेंशियली है, एसेंशियली एक क्लाइंबिंग मसल, ठीक है, क्लाइंबिंग करने में हेल्प करती है, हमारी इसेंशियल है, एसेंशियली एक क्लाइंबिंग मसल। होल्ड इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला इन प्लेस, इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला को अपनी जगह पे रखने में हेल्प करती है कौन, लेटिसमस डॉर्सी मसल की वजह से इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला अपनी जगह पे है, सही। हेल्प इन कफिंग एंड नीजिंग, हम खांसते हैं, ठीक है, हम छींकते हैं, तो ये इन कामों में लेटिसमस डॉर्सी हमारी हेल्प कर रही है। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है लेटिसमस डॉर्सी मसल की। इनके एक्शन, नर्व सप्लाई, इनकी इंसर्शन, खास करके इनकी इंसर्शन पूछी जाती है, और ये पूछा जाता है कि ये इन होल्ड इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला इन प्लेस, ये भी पूछा जाता है, कौन कराता है, तो ये लेटिसमस डॉर्सी है, ठीक। ये पिक्चर है लेटिसमस डॉर्सी की। इसके बाद लेवाटर स्कैपुला है। लेवाटर स्कैपुला मसल कहाँ से ओरिजिन होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ फर्स्ट 4 सर्वाइकल वर्टिब्रा, पहले 4 सर्वाइकल वर्टिब्रा हमारे नेक में पाए जाते हैं, वो 4 पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस से। अब ट्रांसवर्स प्रोसेस में इस पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, ठीक। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ये होते हैं, ये, ठीक, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। इन ट्रांसवर्स पहले 4 वर्टिब्रा सर्वाइकल के, हमारे नेक के 4 जो पहले वर्टिब्रा हैं, उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस से ये निकलती है, ये मसल ओरिजिनेट होती है। ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ फर्स्ट 4 सर्वाइकल वर्टिब्रा, और आके इंसर्ट कहाँ पे होती है, अपर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, अपर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। तो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला ये अंदर वाला बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर है, इनका जो ये अपर पार्ट है, यहाँ पे आके ये देखिए इंसर्ट हो रही है, लेवाटर स्कैपुला, सही। नर्व सप्लाई, डार्सल स्कैपुलर नर्व। एक्शन, रेजेस द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर को रेज करना यानी उठाना, ये इसका काम है। मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला को उठाता है लेवाटर स्कैपुला मसल। तो इनकी ओरिजिन देखी, इंसर्शन देखी, नर्व सप्लाई देखी एंड एक्शन हम लोगों ने देखा। इसके बाद ये इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं इसको। इसके बाद हम बात करें रोम्बॉइड माइनर की। सो रोम्बॉइड माइनर मसल जो है उनकी ओरिजिन है लिगामेंट ऑफ नोकाई से, खासकर समय लिगामेंट है, एंड स्पाइन ऑफ द C7 यानी सर्वाइकल 7, सर्वाइकल 7 की नोकीली स्ट्रक्चर को स्पाइन कहते हैं, एंड T1 वर्टिब्रा यानी थोरेसिक 1 वर्टिब्रा, इनसे इनकी ओरिजिन है, इन 3 पॉइंट से इनकी ओरिजिन है रोम्बॉइड माइनर की। इंसर्शन इसकी किस पे है, मीडियल बॉर्डर स्कैपुला पे। लेकिन अगर कोई पूछे मीडियल बॉर्डर स्कैपुला की किस खास पॉइंट पे, तो हम ये कहेंगे बेस ऑफ ट्रायंगुलर एरिया एट द रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला आपने देखा है, उसका जो रूट है मीडियल बॉर्डर पे, उसका रूट होगा, उस रूट पे जो ट्रायंगुलर एरिया है, उस ट्रायंगुलर एरिया के जो बेस है, उस बेस से पे आके ये इंसर्ट होती है। तो आप जनरली ऐसे कह सकते हैं कि मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, लेकिन पर्टिकुलरली अगर कोई पूछे तो आपको कहना है बेस ऑफ ट्रायंगुलर एरिया एट द रूट ऑफ स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। नर्व सप्लाई, डार्सल स्कैपुलर नर्व, काम इसका रेजेस द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, मीडियल बॉर्डर पे लगा हुआ है तो मीडियल बॉर्डर को ही रेज करेगा, ठीक है, अपवर्ड एंड मीडियली, ऊपर एंड अंदर की तरफ मीडियल बॉर्डर को रेज करेगा, लेकिन ऊपर एंड अंदर की तरफ, सही है। ये काम है रोम्बॉइड माइनर मसल का, सही है। सो इस पिक्चर में रोम्बॉइड माइनर देख लें, ये रोम्बॉइड माइनर मसल है,
यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। देखें ये स्पाइन है, ये स्पाइन का रूट है, ये यहाँ पे ये ट्रायंगुलर एरिया है, इस ट्रायंगुलर एरिया का ये बेस है, इस बेस पे आके ये लगता है। इस पिक्चर में आपको बात क्लियर हो गई। सही, पीछे ज़रा एक मरतबा देखें। लिगामेंट नोकी स्पाइन ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड T1 वर्टिब्रा, और इनकी इंसर्शन है बेस ऑफ ट्रायंगुलर एरिया एट द रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। तो इस पिक्चर में क्लियर है। ये देखें C7 फिर T1 यहाँ से ये निकलता है, फिर इसकी इंसर्शन है स्पाइन, ये स्पाइन का जो रूट है, इस रूट पे ये ट्रायंगुलर एरिया है, यहाँ पे इसकी इंसर्शन है। सही है। इसके बाद ये रोम्बॉइड माइनर है, इसके बाद रोम्बॉइड मेजर है। रोम्बॉइड मेजर सेकंड टू फिफ्थ थोरैकिक स्पाइन से निकलता है। थोरैकिक वर्टिब्रा दूसरे से लेके 5वें थोरैकिक वर्टिब्रा की जो स्पाइन है उससे निकलता है, और मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पे आगे लगता है। कोई खास पॉइंट अगर पूछे तो हम ये कहेंगे बिलो द रूट ऑफ स्पाइन। इस पिक्चर में देखें, ठीक, ये थोरेसिक 2 से ये थोरेसिक 2 है, यहाँ पे थोरेसिक 1 तक तो रोम्बॉइड माइनर था, अब थोरेसिक 2 है, यहाँ से थोरेसिक 5 तक ये मसल है, इसको कहते हैं पेक्टोरस मेजर मसल, ओ सॉरी रोम्बॉइड मेजर मसल। और इनकी अगर कोई आपसे पूछे इंसर्शन कहाँ है, तो ये जो है रूट ऑफ द स्पाइन है, इससे नीचे, रूट ऑफ द स्पाइन से नीचे, बिलो द रूट ऑफ स्पाइन। नर्व सप्लाई इसकी क्या है, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। काम क्या है इसका, मीडियल बॉर्डर पे लगा हुआ, तो रेजेस द मीडियल बॉर्डर को ऊपर उठाता है, ऊपर और अंदर की तरफ मीडियल बॉर्डर को उठाता है। रेजेस द मीडियल बॉर्डर स्कैपुला अपवर्ड, माना मीडियल बॉर्डर स्कैपुला को ऊपर उठाना, वहीं एंड अंदर की तरफ जो है ना, ऊपर एंड अंदर की तरफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला को उठाता है। ये इस मसल का काम है। थैंक यू वेरी मच।